क्या आपका जन्म एक दुर्घटना है? क्या आपकी मृत्यु भी एक दुर्घटना होगी? अगर जन्म दुर्घटना है और मृत्यु दुर्घटना है, तो उनके बीच जो समय है, क्या वह भी एक दुर्घटना ही है? तो फिर आपका जीवन क्या हुआ? बस एक अर्थहीन सफर, एक केमिकल रिएक्शन, एक जैविक दुर्घटना। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर जीवन सिर्फ एक दुर्घटना है, तो फिर आपके दिल में अर्थ की खोज क्यों है? आप न्याय क्यों चाहते हैं? आप प्रेम क्यों महसूस करते हैं? आपको गलत और सही का एहसास क्यों होता है? अगर सब कुछ बस पदार्थ और ऊर्जा है, तो प्यार कहाँ से आया? न्याय कहाँ से आया? पाप का एहसास क्यों होता है? रोबोट अपराध बोध महसूस नहीं करते, मशीनें पश्चाताप नहीं करती, लेकिन आप करते हैं। मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ शरीर नहीं है, हमारे अंदर एक आत्मा है, हमारे अंदर स्वतंत्र इच्छा है। हम नफरत कर सकते हैं, या हम प्रेम चुन सकते हैं। हम बदला ले सकते हैं, या क्षमा कर सकते हैं। ये चुनाव सिर्फ केमिकल रिएक्शन नहीं है, यह आत्मा की गवाही है। अब एक और सवाल, अगर परमेश्वर नहीं है, तो नैतिकता क्या है? बलात्कार बस किसी की पसंद? जातीय हिंसा बस संस्कृति? अन्याय बस एक दृष्टिकोण? लेकिन जब आप अन्याय देखते हैं, आपका दिल चिल्लाता है, ये गलत है। वो आवाज कहाँ से आती है? अगर कोई अंतिम नैतिक सत्य नहीं है, तो कुछ भी सच में गलत नहीं है। सब कुछ सापेक्ष है, लेकिन हमारे अंदर एक आवाज है जो कहती है, सत्य है, न्याय है, भलाई है। बाइबल कहती है कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है, इसलिए हमारे अंदर उसकी झलक है। प्रेम करने की क्षमता, न्याय समझने की क्षमता और सही चुनने की क्षमता। और फिर यीशु मसीह आते हैं। वह कहते हैं, तुम दुर्घटना नहीं हो, तुम उद्देश्य के साथ बनाए गए हो। जब यीशु क्रूस पर लटके, उन्होंने पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो हार नहीं रहे थे, वो हमारा पाप उठा रहे थे। उन्होंने अलगाव सहा ताकि हमें परमेश्वर से अलग न रहना पड़े। क्रूस कमजोरी नहीं था, वह प्रेम था। अब सवाल यह नहीं है कि क्या परमेश्वर मौजूद है, सवाल ये है, क्या हम सत्य की खोज करने को तैयार हैं? अगर यीशु ने सत्य कहा, तो उन्हें अनदेखा करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अपने मन से कहिए, हे मेरे मन, आशा रख, परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है। और अगर आज आप बिल्कुल टूट चुके हैं, तो बस एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए, यीशु मुझे थाम लो। कभी कभी विश्वास की शुरुआत एक छोटे से फुसफुसाहट से होती है। आप मूल्यवान हैं, आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण है, और आपका दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। आशा रखिए, परमेश्वर अभी भी आपके साथ है। लेकिन अगर वह झूठे थे, तो हमें उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए। सत्य महत्वपूर्ण है, अनंत जीवन महत्वपूर्ण है। इसलिए आंखें बंद करके विश्वास मत कीजिए। खोजिए, प्रार्थना कीजिए, पूछिए, हे परमेश्वर, यदि तू है तो स्वयं को प्रकट कर। क्योंकि आप दुर्घटना नहीं है, आपका जीवन अर्थहीन नहीं है। आप उद्देश्य के साथ बनाए गए हैं, और वो उद्देश्य मसीह में मिलता है। जीवन एक दुर्घटना नहीं है, जीवन एक बुलाहट है।